Hello बच्चों, let's start the question. The question is let A be the matrix of order 3 into 3 and determinant of A equals to 2. Then the determinant of A adjoint 5 into adjoint of AQ is equals to ऑप्शन ए दे रखा है आपको 512 10 टू पावर 6, बी है 256 इंटू 10 की पावर 6, सी है 1024 इंटू 10 की पावर 6, डी है 256 इंटू 10 की पावर 11। अब इस क्वेश्चन की अगर हम की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं की कांस्टेंट। तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट दे रखा है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो उसको के को बाहर निकालते हैं तो क्या मिलता है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे एन है वो आपका क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है ए इंटू बी, तो इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इस तरह से उसको ओपन करते हैं। और एडजॉइंट को किस तरह से ओपन करते हैं कि ये हमारे पास होता है, मान लो एडजॉइंट ऑफ ए है डिटर्मिनेंट के अंदर, इसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो ये भी हमारे पास क्या है, एन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। तो ये मिलेगा आपको डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसका वैल्यू है इनटू में एडजॉइंट, और ये मिलेगा 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 3 हो जाएगा और इसका होल डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 2, तो ये मिलेगा आपको एडजॉइंट ऑफ 5 और यहाँ मिलेगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 3, और यहाँ पे इस तरह से ये पूरा डिटर्मिनेंट के अंदर क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 2 को बाहर निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3 का है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, एडजॉइंट ऑफ 5 और इनटू हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 3, इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ एडजॉइंट को, तो ये मिलेगा 2 की पावर 3। तो एडजॉइंट को जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 3, और इसका ये क्या हो जाएगा, होल पावर 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं इसको 2 टाइम्स लिख लूंगा, 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 3, एक टाइम सी लिख लिया मैंने, और दूसरा लिख लिया मैंने 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 3, इस तरह से इसको हमने लिख लिया। अब वही 5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 की पावर 3, और ऐसे ही यहाँ से मिलेगा 5 की पावर 3, और ये मिलेगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही यहाँ पे निकालें तो ये भी क्या मिलेगा, 5 की पावर 3 मिलेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट। अब इसको मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया है, और 5 की पावर 3, और यहाँ पे 5 की पावर आपका 6 हो जाएगा। अब एडजॉइंट को निकालूंगा बाहर तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर 3 और उसका होल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर 3 और उसका पावर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना मिलेगा आपको, 6, और यहाँ पे भी आपको कितना हो जाएगा, 6। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना दे रखा है, उन्होंने 2 दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 6। अब यहाँ पे वैल्यू 2 दे रखी है ना पीछे, हाँ ठीक है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 की पावर 9, 6 और 3 9, और 2 की पावर 6 दे रखा और 5 की पावर 6, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 6। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आता है 512 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन आपका वो है ए, आपका करेक्ट हो जाएगा, 512 इंटू 10 की पावर 6। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।